मृत्यु के विषय में निश्चित सभी होते हैं, किंतु निश्चिंत कदाचित कोई कोई ही होते हैं। वैसे मृत्यु की चिंता सभी को होती है। मृत्यु की चिंता न करने वालों में वे ही बोधवान होते हैं जो उसके सम्मुख उपस्थित होने की तैयारी करते रहते हैं। इस अनायास आने वाली घटना का स्मरण रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को तत्परता से पूरा करने में लगे हुए इस बात का प्रयत्न किया करते हैं कि वे मृत्यु आने से पूर्व ही अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर डालें, जिससे कि उस समय किसी कर्तव्य का उत्तरदायित्व अपूर्ति की दशा में दबाव न डाल सके। सत्पुरुष जिस प्रकार कर्तव्य परायण व्यक्ति जीवन में असत कर्मों से बचा रहता है, उसी प्रकार कर्तव्यहीन व्यक्ति अकर्मों में ही लगा रहता है। असत कर्मों द्वारा पाप का संचय करते रहने वाले व्यक्ति का मृत्यु से भयभीत होना स्वाभाविक ही है। वह जानता है कि जिस समय मृत्यु आकर उपस्थित होगी उस समय जीवन भर किए पापों के चित्र सामने आ जाएंगे, जिससे पश्चाताप की भयानक अग्नि में जलना होगा। एक असहनीय यंत्रणा के बीच शरीर का अंत होगा। तब ऐसा कोई अवकाश शेष न रह जाएगा जिसमें उन असत कर्मों का ताप सत्कर्मों से कम किया जा सके। यंत्रणा के बीच गर्हित अंत होने से शरीरोपरांत प्राप्त होने वाली गति भी गर्हित होगी, जिसे पता नहीं कितने युगों तक भोगना पड़े। इस भयानक संभावना से अकर्तव्यवान का भयभीत होना स्वाभाविक ही है। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेने का सुअवसर है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जिससे भगवत प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है। अन्य सारी योनियां भोग योनियां है, उनमें भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया जा सकता। इसको प्रमादवश नाना प्रकार के नरकदायक भोगों में नष्ट कर देना बहुत बड़ी हानि है। जीवन काल में जिन कार्यों, संस्कारों तथा प्रवृत्तियों को अभ्यास द्वारा प्रमुख बनाया जाता है, वही मृत्यु के समय चलचित्र की तरह मनुष्य के सम्मुख चक्कर लगाया करते हैं। उस समय मनुष्य उस स्मरण की भीड़भाड़ में अपने सत्कर्मों को ढूंढने का प्रयत्न किया करता है। यदि उसने सुकृत्य किए रहे होते हैं तो वे उसके स्मृति पटल पर आकर मित्र की तरह उसे सहारा दिया करते हैं, जिससे अनंत पथ के यात्री को बड़ी सांत्वना मिलती है और वह सुख शांति पूर्वक शरीर त्याग कर सदाचार के अनुसार सुंदर लोक की प्राप्ति करता है। इसके विपरीत जीवन के खाते में जिसने सत्कर्मों का संचय किया ही नहीं, बड़े चाव से असत्कर्मों में ही लगा रहा है, खोजने पर उस असहाय काल में उसे कोई सहारा किस प्रकार मिल सकता है। उसे अपने चारों ओर अपने असत कर्म ही प्रेत पिशाचों की तरह विकराल रूप रखकर नाचते और अट्टहास करते दिखाई देंगे। उसे ऐसा लगेगा मानो उसके असत कर्म उस पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, मूर्ख मनुष्य, तूने हमको सुखदायी समझकर जो जीवन भर पाला है, अपनी उस मूर्खता का परिणाम देख ले और युग युगांतरों के लिए जाकर नरक की यातना भोग। निःसंदेह असत कर्मों के लिए वह याम कितना भयानक रहा होता है। इसीलिए सावधान पुरुष अपने जीवन के खाते में सत्कर्मों का ही संचय करने का प्रयास किया करते हैं, जिससे अंतिम काल में उन्हें भय यातना से मुक्ति मिली रहे हुए। मृत्यु के भय से बचने का एक सीधा सरल सा उपाय है सत्कर्मों का संचय करना। शास्त्रोक्त एवं लोकोक्त अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही सुकृत्य माने गए हैं। इनका ज्ञान मनुष्य को सहज ही हो जाता है। किसी को दुहक न देकर यथासंभव सुख देना संसार के सभी सत्कर्मों का मूलाधार है। इस अभ्यास को करते रहने से जीवन के खाते में सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी होती रहती है, जो कि उस कठिन काल में एक विशाल संबल बनकर मनुष्य का निस्तार किया करती है। सामान्यतः सुख समझकर जो अबोध व्यक्ति भोगपरायण बने रहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। मनुष्य जीवन की विशेषता है भगवत चिंतन परायण रहना। भोगों के चिंतन अथवा उनको प्राप्त करने के उपायों में लगा हुआ मनुष्य अपनी वृत्तियों को दूषित कर देता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, जिससे उसका चित्त सत्कर्मों की ओर उन्मुख नहीं होता।
जो व्यक्ति भगवत चिंतन अथवा सत्कर्म प्रायण न रहकर भोगों में ही निरत रहता है, वह शरीर से मनुष्य होता हुआ भी गुण कर्म स्वभाव से पशु ही होता है। मनुष्य की भोगपरक पशु प्रवृत्तियां उसके पतन एवं विनाश का कारण बनती है। भोग प्रवृत्तियों के पोषण से मनुष्य मृत्यु के उपरांत निकृष्ट योनियों में भ्रमण करता हुआ नारकीय यातना पाया करता है। जिस पुण्य पूंजी से वह मनुष्य शरीर का अधिकारी बना होता है वह नष्ट हो जाती है, फलतः वह निकृष्ट गतियों में जा गिरता है। मनुष्येतर योनियों के जीव कर्म के अधिकारी नहीं होते, उन्हें हठात उन योनियों का भोग करना पड़ता है। कर्म का अधिकारी न होने से उसे किसी प्रकार का कर्म दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता, अस्तु वह स्वभावतः एक योनि में जाता हुआ 84 लाख चक्करों को पार करता हुआ अंत में मनुष्य योनि के उस अंतिम अवसर में आ जाता है जिसमें वह कर्मों का अधिकारी होकर अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है। इसी सुविधा के कारण वह अन्य पशु पक्षियों की तरह कर्मफल से मुक्त नहीं होता। अब यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है कि वह सुकर्मों द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयत्न करे अथवा कुकर्मों में पड़कर पुनः 84 लाख के चक्कर में लौट जाए। इस प्रकार मानवेतर योनियों का भ्रमण जीव की प्रगति का सूचक है, जिसकी की पराकाष्ठा मानव योनि की प्राप्ति है। जबकि मानव की मृत्यु उसकी मुक्ति अथवा अधम योनियों में पूर्णपतन का हेतु होती है, तो मनुष्य योनि में आकर जीव या तो अपने सत्कर्मों द्वारा भगवान को प्राप्त कर मुक्त हो सकेगा अथवा असत कर्मों द्वारा गिरकर फिर अधोगति में चला जाएगा। इस प्रकार मनुष्येतर प्राणियों की मृत्यु साधारण प्रगति मात्र होती है और मनुष्य की मृत्यु या तो उसके चरमोत्थान का हेतु बनेगी अथवा परमात्मा की मृत्यु से डरना एक लज्जाजनक कायरता है। इस कायरता का समावेश होता उन्हीं में है जो इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते, इसे अकर्तव्य कर्मों तथा भोग लिप्सा में नष्ट किया करते हैं। जो बोधवान व्यक्ति मानव जीवन की दुर्लभता तथा उसके मूल्य महत्व को समझते हुए सत्कर्मों में इसका सदुपयोग किया करते हैं, उन्हें मृत्यु का स्मरण आनंददायक होता है। उन्हें अपने सत्कर्मों के बल पर यह विश्वास रहा करता है कि जिस पुण्य पूंजी को उन्होंने संचित किया है वह भवसागर की उतराई के लिए पर्याप्त है। अपने पुण्यों के बल पर वे इस भवसिंधु को पार कर अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, और यदि इस पुण्य पूंजी में कुछ कमी रह गई है तो पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करने के समान पुनः नया जीवन नया शरीर धारण करेंगे और आज से अधिक उन्नत एवं परिष्कृत अपने अगले शरीर के अवसर पर वे और अधिक साधना करके अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेंगे। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष को मृत्यु की कल्पना से भय तो क्या एक आनंद पुलक की ही प्राप्ति होती है। मृत्यु अवश्यंभावी है, सत्कर्मों का सहारा लेकर ही इसके त्रास से बचा जा सकता है। ये क्षणभंगुर मानव जीवन प्रतिपल मृत्यु के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। मनुष्य जिस क्षण से जन्म लेता है उसी क्षण से मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। जीवन की बढ़ोतरी तथा आयु की वृद्धि मृत्यु की निकटता ही है। पता नहीं किस समय वह अवश्यंभावी अंतिम घड़ी आ जाए, इसलिए मनुष्य को प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने जीवन का अनुसरण सत्कर्मों में ही लगाते रहना चाहिए। प्रथम तो मृत्यु का भय एक अनुचित त्रास है, तब भी यदि उसका भय सताता ही है तो बुद्धिमत्तापूर्वक उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। जैसे अपने अधिकारी से डरने वाला व्यक्ति अपने को अधिक से अधिक अनुशासित आज्ञापालक तथा कार्यदक्ष बनाने का प्रयत्न किया करता है, उसी प्रकार मृत्यु से भयभीत व्यक्ति यदि चाहे तो भय के कारण भूत दुष्कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों में संलग्न हो सकता है। लोग मृत्यु से डरते तो हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो वे सच्चाई के साथ उससे नहीं डरते। यदि उनके हृदय में मृत्यु सच्चा भय रहे तो निश्चय ही पाप कर्मों की ओर से विमुख होकर पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर हो उठे के प्रति जिसे लोग प्रायः मृत्यु का भय कहते हैं, वह वास्तव भोगों के छूट जाने की चिंता ही होती है। दुनिया छूट जाने का मोह में ही होता है।
लोग वास्तव में ये सोचकर दुखी होते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी यह पत्नी, यह बच्चे और यह धन दौलत सब छूट जाएगी और हम एकाकी न जाने कहां कहां भटकते रहेंगे। ये सब हमारे प्रियजन तथा धन संपत्ति हमें फिर कहां मिलेगी। अच्छा होता मृत्यु न आती और हम सदा सर्वदा इनके संपर्क का सुख उठा सकते। इस प्रकार की मोह भावना ही बहुधा मृत्यु का भय बनकर सामने आया करती है। ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जिन्हें भय अपनी अज्ञात दशा की चिंता के कारण सताता हो। मृत्यु का निःसंदेह मृत्यु का मोहजन्य भय बड़ी ही निकृष्ट भावना है। यह अकारण ही आत्मा के बंधन कड़े कर दिया करता है। संसार तो सभी को एक दिन छोड़ना पड़ता है। संपत्ति एवं प्रियजन सबके ही छूटते हैं। इस भवितव्यता में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ सकता। इस अवश्यंभाव्य के प्रति निरर्थक मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के लिए पुण्यपूर्वक प्रयत्न किया करता है, उसको इनसे निकृष्ट मोह भी नहीं होता है। वह इन सब की प्राप्ति भोग सुख के लिए नहीं, केवल मानव कर्तव्य समझकर ही करता है। जिस प्रकार कर्तव्य पूरा हो जाने पर मनुष्य को कार्य के प्रति मोह न रहकर आत्म संतोष होता है, उसी प्रकार कर्तव्य पूर्वक लौकिक उपलब्धियों को पाकर मनुष्य को केवल कर्तव्य पालन का सुख ही रहता है, उनके प्रति मोह नहीं। जिस प्रकार वह उन्हें पुण्य पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करता है, उसी प्रकार साहसपूर्वक छोड़ भी देता है। मोहजन्य अथवा अकृतजन्य मृत्यु का भय निरर्थक, निकृष्ट एवं निम्रवाहक है। मनुष्य को इससे बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि वह आता ही है तो उसका लाभ उठाकर सत्कर्मों द्वारा मृत्यु से मोर्चा लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए।